नमस्कार, स्वागत उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, अभिनंदन, आशीर्वाद सभी विद्यार्थियों का। कैसे हो? बढ़िया हो? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने हमने रस अध्याय का अध्ययन किया, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा और अभ्यास करिए। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी जो ताकत है, बड़ी जो शक्ति है, वो अभ्यास में है ना। अभ्यास से आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास जिसके जीवन में नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता, और छोटी छोटी चीज को, टेढ़ी से टेढ़ी चीज को वह बहुत सरल बना सकता है यदि उसके जीवन में अभ्यास है। अमीर खुसरो की पंक्ति थी कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? उत्तर है फेरा न था। उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, फेरा न था। फेरा न था। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कंटिन्यू रखते हैं। आपको आवाज में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ होगा? चलिए कंटिन्यू रखें भैया, आगे बढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, छंद आपका और हमारा आज का विषय है। छंद क्या है? छंद। छंद आवाज आ रही है बराबर? तो इसीलिए घोड़ा अड़ जाएगा यदि नहीं घुमाओगे तो, रोटी जल जाएगी यदि नहीं फेरोगे तो, पान सड़ जाएगा यदि नहीं फेरोगे तो, विद्या भी भूल जाओगे यदि फेरोगे नहीं तो। इसका मतलब फेरने का विद्या के लिए अर्थ क्या है? अभ्यास। आप कोई आरती गाते हैं, आप कोई गीत संगीत गाते हैं, रोजाना गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं, लेकिन एक समय आपको पुस्तक नहीं होती आपके पास, और आप कहते हैं यार पुस्तक नहीं मिली, क्या करें, चलो समय हो गया आरती का, गाते हैं, डर डर के गाते हैं चार पंक्तियां, और अंत तक वो याद रह जाता है आपको। चमत्कृत होते हैं आपकी, वास्तव में कैसे याद रह गया? ऐसे ही याद रहता है। अभ्यास जिसके जीवन में है, और जो देखिए कम पढ़े लेकिन बार बार पढ़ें, उस मेटल को अपना बनाएं। नहीं तो पढ़ना तो कौन नहीं जानता, बताओ? 5वीं पास का मेटल आपका मेटल पढ़ सकता है, लेकिन उस मेटल को अपना बनाना महत्वपूर्ण है। तो रस अध्याय को अपने डिटेल से पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। छंद। ये छंद जो शब्द है, यह शब्द कहाँ से आया और किस मूल शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या है, यह जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चद नामक क्रिया से बना है, जिसको हम बोलते हैं चद धातु से। संस्कृत में, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से, और संस्कृत ही बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है। तो चद नामक क्रिया से बनाए। क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। इसी से शब्द बना है छंद। क्या बना है? पहले छद बना, और छद के बाद यह शब्द बन गया मित्रों छंद। क्या बन गया? छंद। तो याद रखें, ये शब्द कहां से आया? चद नामक क्रिया से, या छंद चद नामक धातु से। अब इस छंद का जो मायना क्या है, क्या इसका प्यारे विद्यार्थियों अर्थ है, कहते हैं किसे हैं, कहते हैं किसे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दें, छंद भाग 1 पढ़ रहे हैं अपन। एक भाग 1 छंद का अर्थ है आह्लादित। आह्लादित क्या है विद्यार्थियों? आह्लादित। आह्लादित यानी आनंदित। आह्लादित करना या होना। आह्लादित करना या होना। अब आह्लादित भी आपके लिए थोड़ा टेढ़ा शब्द है, तो इसको अर्थ लिख देते हैं। आनंदित, मदमस्त हो जाना, यानी जिसको सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्योंकि छंद क्रिया का अर्थ ही क्या है? आनंद है। तो उसी वर्ड से नया वर्ड बनाते हैं, उसी शब्द से नया शब्द बनाते हैं। समाज से सामाजिक बना लिया, तो समाज का मतलब समाज, और व्यक्ति का बहुवचन मान लो, और सामाजिक यानी समाज से संबंधित, उससे संबंधित। तो अर्थ तो वही रहा, हल्का सा बदला हुआ है। तो छंद का अर्थ है जो हमें आनंदित करे, वही क्या है? छंद है। क्लियर बात? जो हमें आनंदित करे उसे ही हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। उसे ही हम छंद कहेंगे। बात बराबर समझ आई? क्लियर? संस्कृत में यदि परिभाषा की बात करें तो यह छंद यति क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यह छंद यति, आगे आएगा, नीचे लिख दे। यह छंद यति आह्लादित। आह्लादित, आह्लादित, आह्लादित च स छंद, च सह छंद। तो ध्यान दें कि जो हमें आनंदित करे, जो हमें प्रसन्न करे, वही छंद है। ये यानी जो छंद वही है
जो हमें आनंदित करे, अर्थात संस्कृत की परिभाषाओं का देखें अर्थात जो हमें आनंदित यानी प्रसन्न करे। क्या करे मित्रों? प्रसन्न करे, वही क्या है? छंद है। वही छंद है। जो हमें प्रसन्न कर दे, जो हमें खुश कर दे, उसे ही विद्वानों ने क्या संज्ञा दी है, क्या नाम दिया है? छंद नाम दिया है। क्या नाम दिया है? छंद। जी, सभी को आशीर्वाद। प्रणाम करने वाले विद्यार्थियों, आशीर्वाद आशीर्वाद। अधिकतम विद्यार्थी जुड़ें और इस उत्कर्ष के माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक की यात्रा करें। मेहनत तो लगेगी मित्रों, लेकिन राह कठिन नहीं है यदि जीवन में मेहनत है, ईमानदारी है तो ध्यान दें, ये पर्याय जो है, जो छंद है, उसको और परिभाषा हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, संस्कृत वाली बात को पचाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है 99% आपकी हिंदी में परिभाषाएं आएगी। अब पास रूप में कभी कभार आ जाती है, तो हमें संस्कृत की परिभाषाओं को रटने का, याद करने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि 99% क्या बात आती है उसके पीछे भागना है, न कि 1% के पीछे। तो ध्यान दें, छंद चद क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है आनंदित करना है। अब देखिए, ये जो आचार्य विश्वनाथ हुए, कौन हुए? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र है, उन्होंने भी अपने अनुसार परिभाषा बनाई कि आपके छंदबद्ध जो पद होता है, छंदबद्ध पद होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंदोबद्ध पद ही छंद है। तो जो छंद से बधा हुआ है, एक तो होता है छंद से मुक्त। तो ये छंदबद्ध जो पद, जो पंक्तियां हैं, यदि उसमें छंद है, मान लो कोई दोहा है, सोरठा है, रोला है, इनके बंधन है उनमें मात्राओं का, इसलिए सुनकर एक आनंद उत्पन्न होगा और इसीलिए इसको इस नाम से संज्ञा दी है। और देखते हैं सरल रूप में परिभाषा, देखो, मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय, तुक, चरण, गण से बंधी रचना, से मित्रों बंधी रचना क्या कहलाएगी? छंद। अब कंपटीशन के लिहाज से, अर्थात समझने के लिहाज से, जो परिभाषाएं हमने पढ़ी है वो हैं, कई परिभाषा आए तो लिखने के लिए, लेकिन परिभाषाओं का आने का चांस कम। सीधा आएगा इस दोहे का लक्षण क्या है, इस दोहे का लक्षण क्या नहीं, या निम्नलिखित में से किस विकल्प में रोला का लक्षण है, या किस विकल्प में रोला के लक्षण नहीं है, या हरिगीतिका के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। तो सभी जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो छंद है, उन सभी छंदों के हम लक्षण आपको याद कराएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, पीछे भी एक वर्ड बोल रहे हैं, याद कराएंगे, तो इसलिए ध्यान देना, उन छंदों के लक्षणों को याद करना है। और सवाल आपके अधिकतम जो है संभावना है वो लक्षणों पे आता है। क्यों आएगा? क्योंकि आ रहा है इतने वर्षों से ज़्यादातर इस लक्षणों पर। तो हमें परीक्षा से हिसाब से इसकी परिभाषा देखें तो मात्रा वर्ण जोड़ी बना दे। मात्रा वर्ण, विलोम शब्द बोलो, यति गति, मात्रा वर्ण यति गति, लय तुक, चरण गण, चरण गण। तो मात्रा वर्ण यति गति, लय तुक, चरण गण, चरण गण, इन से बंधी रचना छंद कहलाती है। इनसे बंधी रचना छंद कहलाती है। बंधी का मतलब इसमें जो हो तो ये छंद है। अब ये सभी जो हमने और आपने लिखे हैं, ये क्या है? छंद के अंग है। यही क्या है? छंद के अंग है। तो भाई शरीर किसे कहेंगे? हाथ, पैर, नाक, पेट, सिर, अंगुली, अंगूठा, इन सभी का नाम ही तो शरीर है। भारत के राज्य राजस्थान, गुजरात है ना, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इनका नाम ही तो भारत है। ये नहीं बोलेंगे तो भारत कैसे बोल सकते? बताओ।
तो अंगों का नाम ही शरीर है, अंगों का नाम ही शरीर है। उसी प्रकार यदि अंग समझ में आ जाता है, जैसे हमने रसों के 4 अंग पढ़े थे, चारों अंगों को समझ लो, यही तो रस है। क्योंकि शरीर रस को नहीं समझ, रस के अंगों को समझ के कह सकते हैं, जिसमें सारी चीजें और चारों, उसी को हम रस कहेंगे। रस का अस्तित्व तो कैसे होगा? चारों अंगों को समझ लो, चारों अंग हृदय में किस तरह से घटित होंगे ये समझ लिया, तो यही रस है। उसी प्रकार आपने छंदों के यदि ये जो दिए गए अंग है उसको याद करना है। पहला सवाल बनता है, छंद का अंग नहीं है अब सदम, तो इनमें से 3 लिए, एक कोई उल्टा लगा दिया, तो उसको बाहर करना है। पहला काम है ये याददाश्त होनी चाहिए, ये सभी अंग। दूसरा आएगा इन अंगों के मीनिंग समझ में आने चाहिए, और तीसरा है इन अंगों को समझना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए क्या मतलब है। तो हम पढ़ेंगे इनको, देखो। तो सबसे पहले मात्रा की परिभाषा बड़ी टेढ़ी है, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, वर्ण को भी बाद में पढ़ेंगे। हल्का है यति, ये पूरा पेज जाएगा इस पे, इसलिए यति का मतलब है ये विराम। इस यति को क्या बोलते हैं? विराम। एक कॉमा भी आता है, एक ये भी आता है। फिर गति का मतलब क्या हुआ मित्रों? छंद पढ़ना। छंद विराम के बाद जो पढ़ना होता है उसको गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति। अब क्या हुआ मित्रों? लय। इस लय का मतलब है शब्द क्रम। देखिए, लय का अर्थ बहुत जने कम जानते हैं कि लय यानी लय से गाना, नहीं, रॉन्ग है। लय का मतलब है प्यारे विद्यार्थी, शब्द की सीक्वेंस जो है, जो क्रम है, जो शब्द का जो क्रम है। समझ आ रही बात? जैसे मैंने कहा पाली जोधपुर, किसी ने कहा जोधपुर पाली, तो आसानी से कौन सा बोल पाए? पहले वाली भाषा, पाली जोधपुर आसानी से बोल पाए। आसानी से इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वहां शब्द के क्रम का ध्यान रखा है, क्रम का ध्यान रखा है। बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? तो इसीलिए ध्यान देना कि हरि और हर शब्द है। हर हरि, हर हरि, हर हर बोलते सांस टूटेगी, फिर हरि शुरू होगा। हरिहर 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 हरिहर, हरि यानी विष्णु, हर यानी महादेव। अब जोड़ी है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। बोल तो मैं यूं रहा हूं, लेकिन मेरी लय टूटती है। कृष्ण बोलने के बाद सांस टूटती है, फिर मुझे राधा शब्द बोलना पड़ता है। प्रैक्टिकली प्यारे विद्यार्थियों, अनजाने ही अपन लय का ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी टॉपिक बनाया तो अपन को नया लग रहा है, शब्द क्रम किसे कहते हैं, लय किसे। अब किसी को पूछ लो, ज्यादातर गर्ल्स को पूछ लो लय क्या होती है? सर लय से गाना, लय गा करते रखते हैं ध्यान। अरे भाई रखते हैं, लेकिन अर्थ क्या है? तो अर्थ मित्रों ध्यान देना, पहली बार आपको मिल रहा होगा शब्द क्रम लय, और पहली बार इस शब्द को समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके समझी होगी, कुछ आपके सामने नई भी आ रही होगी, नई न्यू। तो ध्यान दे, शब्द का जो क्रम है ये रखते हैं हम, तो लय बनती है। क्या है? लय बनती है, और फिर अगले को क्या है? संगीत। वो क्या है? वो बद्ध याद, उसको क्या है समझ में आता है, और संगीत नुमावल उसको लगता है। समझ आ रही है? इसीलिए ये ध्यान देना कि शब्द क्रम कविता में रखता है कवि, तो कविता सुंदर बनती है, उसमें गुण होता है, नहीं तो अगुण आ जाता है। फिर आता है मित्रों तुक। क्या हो गया? तुक। तुक का मतलब है चरण अंत में। क्या है? चरण अंत में ध्वनि साम्य। साम्य यानी समान, साम्य यानी जैसे एक कोई दुआ है, उसके हमने देखा कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़न, ध्यान इवे पड़न त करे कबीर गुरु ज्ञान तेन एक आद उबरंत, उबरंत पड़ंत उबरंत। तो दोनों लाइनें एंड में देखें तो अंत अंत की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इसका मतलब चरणों के अंत में ध्वनि समान। चरणों को अपन अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो ध्वनि तुक, उसमें क्या आ गया? तुक आ गया, तो उसको हम बोलेंगे तुकांत रचना। तुक नहीं आए वो है अतुकांत रचना। जिस प्रकार दोहे के अंदर तुक आता है, सोटे के अंदर में नहीं आता। अब हो गए साहब जी आपके चरण और गण पढ़ने हैं। चरण पढ़ेंगे, गण बहुत बड़े हैं तो शॉर्ट में चरण को पढ़ते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और चरण कैसे होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कहीं कहीं पे इस तरह से छंद होते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले में भी कितने हैं? 4, नीचे वाले में भी 4, लेकिन अलग अलग शैली है।
इसी शैली को फिर अलग अलग प्रकारों में नाम देंगे। इसको सम छंद बोलते हैं और इसको अर्ध सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अर्ध सम में इस तरह की युक्ति रहती है, सम और अर्ध सम। तो हर चरण में, चरण किसे कहते हैं? ये चार, जो हर छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। हर जीव के संसार में 4 चरण हैं। हर जीव के कितने चरण हैं मित्रों? 4। गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, सबके कितने हैं? 4 जीवों के। पक्षी छोड़ो, फिलहाल इसको देखो। तो मित्रों, मनुष्य के कितने हैं? आपको के 2 नहीं, मनुष्य की भी 4 चरण है। कैसे गुरुजी? चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। गाय का बछड़ा जन्म लेता है, कितने पे चलता है? 4 पे। भैंस का बच्चा भी 4 पे। घोड़े का, गधे का, ऊंट का, बकरी का, भेड़ का, सबका 4। मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है, कितने पे चलता है बताओ? 4 पे चलता है ना? चलता है ना? तो 4 चरण है। उसको अभ्यास करा के उसके ऊपर वाले जो है ना, वो यूं हाथ खड़े कराए, धीरे धीरे चलना, प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस किसी बालक को नहीं कराए ना, मेरी गारंटी है वो 4 पे ही चलेगा लाइफ टाइम। लेकिन अभ्यास द्वारा उसको 2 पे चलाया जाता है। बोलो सही है? सही है ना? लेकिन अब मनुष्य विवेकशील, इसलिए उन दोनों पैरों को क्या कह दिया? हाथ कह दिया। क्या कह दिया? हाथ। ये 4 चरण। तो मनुष्य एक जो ईश्वर की अनुपम कृति है, विवेकशील है, इसलिए आज उसको 2 पैरों वाला इंसान कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमें पंचायती के चक्कर में नहीं पड़ना है। लॉजिक की बात थी, मैंने आपके सामने रख ली और लॉजिक चला और सार रूप में भी बता दी कि मनुष्य के 2 ही चरण माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक बात तो रियलिटी अलग होती है। रियलिटी कौन कहता है? कोई कहता नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें मात्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मात्रा। मात्रा क्या होती है? देखिए, मात्रा होती है साहब जी 2। कितनी होती है? 2 प्रकार की। एक होती है साहब जी एक मात्रा। क्या होती है? एक मात्रिक। एक होती है द्विमात्रिक। 2 प्रकार की मात्राएं होती है। मात्रा हम समझ रहे हैं, सारे अंग हमें समझ आ जाएंगे, छंद समझ आ जाएगा। एक मात्रिक को मित्रों क्या बोलते हैं? लघु। और इसको बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं? लघु मात्रा, गुरु मात्रा। इन छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। छोटी एक है, एक छोटा है ना, 2 बड़ा है। फिर जिसके 2 नंबर आए बड़ी है, 1 नंबर आए छोटा है, वही नाम रखे। फिर लघु, इसका नाम व्याकरण में ह्रस्व बोलते हैं और इसका प्यारे विद्यार्थी दीर्घ बोलते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं, ये लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु और दीर्घ गलत जोड़ी है। लघु बोलोगे तो आप गुरु बोलना है और ह्रस्व बोलना है तो फिर आपको दीर्घ बोलना है। बोलने में कुछ भी बोले चलेगा, लेकिन ज्ञान की बात है, कहीं परीक्षा की हो तो हमेशा ध्यान रखना है। तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, वो कितने हैं? 4 है और ये 7 है, सबको पता है बराबर। यहां पे है अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर है। और शेष जो बच के मित्रों, आप ये मोटी मोटी चीज हम पढ़ रहे हैं, ये सभी को जानकारी है। ए, आई, ओ और औ, ये मूल 11 स्वरों को बांट लिया। ये तो सब आपको ध्यान है। अब मूल बात, मुख्य बात और ज्ञान की बात, काम की बात जो अतिरिक्त है वो हम पढ़ेंगे। ये जो अनुनासिका है वो 1 मात्रा में काउंट होगी और अनुस्वार 2 मात्रा में काउंट होगा। ये मूल बात है। तो चंद्र बिंदु सरल भाषा में बोलते हैं आप लोग, चंद्र बिंदु, और ये बिंदी इसको बोलते हैं। ये अनुनासिका और ये अनुस्वार, ये ध्यान दें, 1 मात्रा और 2 मात्रा। बात क्या है? एक मात्रिक को या इसको है ना 1 नंबर गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 1, और इसको देंगे 2, और 2 के लिए उल्टा एस का निशान है, ये निशान बनाएंगे। क्लियर? ये चारों ही 1-1 मात्रा काउंट होगी और ये सभी क्या होंगे? 2-2 मात्रा काउंट होगी। याद रखेंगे। क्लियर? तो ये कौन है मित्रों? ये आधा अक्षर ही तो है। ये बिंदी जो है वो आधा अक्षर में काउंट होता है। ये आपके लिए बड़ी छूट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं शब्द लिखना चाहूंगा राम। राम से शुरू करते हैं। राम जी आपका बेड़ा पार करे। राम शब्द में बहुत ताकत है प्यारे विद्यार्थियों। जो इसका महत्व जानता है वही जाने, क्योंकि जिसने इसका स्वाद लिया है नाम का वही जाने। अब राम में मैंने कहा था बड़ी मात्रा तो 2 नंबर लगाए, ये 5 नहीं है ना, ऐसे 2 है और ये 1, तो 3 मात्रा होगी। एक शब्द से सीख लें, 100 में उदाहरण दूं तो 99 में आपका अभ्यास होना चाहिए, न कि आप
पर आप उसको सीखते रहे। सीखना केवल एक उदाहरण से, कोई भी गुरुजी आपको उदाहरण दे रहे, पहले उदाहरण से सीख जाओ, ताकि गुरुजी 10 उदाहरण दे रहे तो 9 में आपका अभ्यास हो जाए, और आप 9 अभ्यास हो गए तो आपका बेड़ा पार हो गया। नहीं तो आप ध्यान ही रखते हो, छठे सातवें आप ध्यान समझना, सातवें आप सीखते हो, तो आपके उदाहरण के लिए, अभ्यास के लिए कम रहेगा। इसलिए ध्यान देना, राम शब्द में मात्रा कितनी हुई? 3। गुरुजी कैसे निकाला कि भाई आ की मात्रा है तो 2 गिनी और म की मात्रा 1 गिनी, इसके लिए सिंबल से उल्टा एस। अब वर्ण गिनना है तो 2 वर्ण है। कितने वर्ण हैं देखो, इसलिए मैं डिटेल में यहां पे पढ़ा रहा हूं वर्ण और मात्रा। तो इसमें एक शब्द में ही समझ लो, ताकि मैं बार बार उसको मैं आपके अभ्यास करवाता रहूं, न कि मैं उसको पढ़ाऊं। यानी मात्रा में, मात्रा गिननी है तो लघु को 1 गिनो, गुरु को 2 गिनो। वर्ण गिने तो लघु को 1 ने, गुरु को भी 1। समझ आ गया ना? पक्का ना? इस उदाहरण से नियम बनाओ, मात्रा में लघु को 1 और गुरु को 2 मात्रा। और इसके लिए क्या निशान है? ये निशान है, और इसके लिए ये निशान है, ठीक है। और वर्ण गिने तो लघु को 1 और गुरु को भी 1। समझ आ गई ना? अब इसको लॉजिक याद रखना है। वर्ण यानी रंग होता है अनेकार्थी में, वर्ण यानी अक्षर भी होता है। तो अब रंग का अर्थ ले लो। वर्ण यानी रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, जैसे अंग्रेज करते थे। गांधी जी को धक्के देके नीचे उतार दिया, एक काले रंग के हमारे साथ कैसे बराबर बैठे। अंग्रेजी कहते हैं भारतीयों में भेदभाव था, है भाई। कोई कहने से थोड़ी होगा, उनके कार्य, उनके ना, उनके वर्क देखने पड़े, उनके कर्म देखने पड़े। धक्के दिए थे नहीं दिए थे बताओ? अफ्रीका जा रहे थे तब अंग्रेज ने ही गांधी जी को नीचे उतार दिया। उतारने का कारण टिकट होना नहीं होना ऐसा नहीं था, उतारने का कारण था तुम हमारे बराबर कैसे बैठ गए काले रंग के लो। और हमें कहते हैं भारतीय भेदभाव करते हैं। अरे भारतीय तो कर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं कि कर्म कमजोर है, चपड़ासी बन गया, कर्म श्रेष्ठ है, कलेक्टर साहब बन गए, है ना। और चपड़ासी कोई भी जाति का हो, कलेक्टर साहब को नमन करेगा, वंदन करेगा, नमस्कार करेगा, स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा, सम्मान। समझ आ रहा है? कर्मों का महत्व है, ये दुनिया इसी पे चलती है। इसीलिए हर व्यक्ति कर्म की ओर अग्रसर होगा, न कि कोई जाति की तरफ। तो वर्ण जो है लघु और गुरु, तो ध्यान देना ये आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण के आधार देखो, आप फंस जाओगे कि भाई मात्रा में 1 को गिना, 2 को गिना है। एक याद रखो, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव है ही नहीं, तो भेदभाव कहाँ है? मात्रा के आधार पर। मात्रा में 2 को, बड़ी मात्रा को 2, छोटी मात्रा को 1 देना है, याद रह जाएगा। तो मात्रा में लघु को 1 गिनते हैं और गुरु को 2 गिनते हैं। वर्ण में लघु को 1 गिनते हैं, गुरु को 1 गिनते हैं। अब शब्द है मित्रों हस। बताएं क्या होगा? सभी जने जवाब दें, फटाक से। मैं जवाब सुनना चाहता हूं। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, 4-5 सेकंड का समय दूंगा, टाइप जो करते हैं, ठीक है। नहीं मैं आगे उत्तर बता दूंगा। हाँ शाबाश, ये 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि ये क्या है? चंद्र बिंदु तो 1 में आएगी, तो कितनी हुई? 2 मात्रा होगी। कितनी होगी साहब जी? 2। और वर्ण भी कितने हैं? 2 वर्ण। बोलो बांके लाल की जय। समझ आया? क्लियर? एक समझ लेना है, इसी से नहीं समझो तो ये वाला लॉजिक याद रखना है। छोटे स्वर ये तो है, ये छोटे स्वर 1 मात्रा, बड़े स्वर 2 मात्रा है। लेकिन ये चंद्र बिंदी और बिंदी का हिसाब ध्यान रखिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके बचपन वाली बात है, कोई नई बात नहीं है। अब मैं थोड़े टेढ़े शब्दों में चलता हूं। हंस, वो हंसता, ये हंसता। बताइए, तो ये 1 मात्रा सरल पे पहले प्रहार करो, ये 2 मात्रा, तो ये 3 मात्रा होगी साहब जी। कितनी होगी? 3। वर्ण के आधार पर भेदभाव, छोटे न बड़े को सबको 1-1 नंबर देना है। तो ये वर्ण कितने हो गए प्रभु? 2 वर्ण हो गए। समझना आवत है ना? पक्का ना? पक्कम पक्का। चलिए आगे बढ़े। फिर मैं टेढ़ा शब्द लेता हूं। देखो, मात्रा गिने या वर्ण, गिननी मात्रा है, ये नई बात है। मात्रा गिने, मात्रा चाहिए, मात्रा चाहिए या वर्ण, गिनी मात्रा जाती है, गिनी मात्रा ही जाती है। आधे अक्षर नहीं, ये नोट याद रखना। आपको वर्ण चाहिए या मात्रा, गिनी मात्राएं जाती है। आधे अक्षर रोल निभाते हैं लेकिन गिनती नहीं होती हैं।
गिनती नहीं होती है प्रभु। अब देखना शब्द है मित्रों श्याम। श्याम शब्द में म पे एक मात्रा, या पे दो मात्रा, आधा अक्षर नहीं गिना जाता है, तो ये कितनी हो गई साहब जी? 3 मात्रा। ये एक और एक कितने वर्ण हो गए मित्रों? 2 वर्ण हो गए। बोलो बात सुन आई? 2 वर्ण हो गए जी। कितने हो गए? 2। अब यहां शब्द है मित्रों राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। राजस्थान। अब ध्यान देना, राजस्थान ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। नयापन है, अच्छी तरह से नई चीज सीखना कि आधा अक्षर गिना तो नहीं जाता है, लेकिन आधे अक्षर से पूर्व गुरु माना जाता है। आधे अक्षर से पूर्व गुरु मात्रा मानी जाएगी, भले ही आगे लघु मात्रा, भले ही वह लघु मात्रा क्यों न हो। बात सुनाई? यदि देखो मैंने मेन चीज लिख दी है, इसको छोड़ा है मैंने, आधा अक्षर तो गिना ही नहीं जाएगा। अब यहां क्या आई? आधे से पहले हमेशा गुरु मात्रा काउंट होगी। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए, क्या कारण है इसका? कारण इतना ही है कि यह जो अक्षर है, बहुत कम जगह ये चीज मिलेगी, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गहनता से इसको अध्ययन करेंगे। बहुत डीपली चीजें हैं, बहुत बारीक चीजें जो हमारे काम आने वाली सीखने में। भले डायरेक्टली ये प्रश्न न बने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या है, हमें मदद मिलेगी, आपको मदद मिलेगी। तो ध्यान दें, हम आधा अक्षर से पहले जो उच्चारण करते हैं उस पर जोर पड़ता है। जोर पड़ता है तो समय अधिक लगता है। समय अधिक को 2 मात्रा कहते हैं, समय कम को 1 मात्रा कहते हैं। समझ आ रही है? मात्रा का देसी रूप में किसी को अर्थ समझना है, अनपढ़ भारतीय को भी अर्थ समझना है मात्रा का, तो उसे बताएंगे कि समय 1 गुना लगे तो 1 मात्रा है, उससे 2 गुना लगे पहले से, तो उसको 2 मात्रा काउंट करते हैं। इसलिए ध्यान देना, ये राजस्थान में ये 7 तो मात्रा हो गई, और 1 2 3 4 हो गए मित्रों वर्ण। क्या हो गए? 4 वर्ण हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते। अब देखिए मित्रों विक्रम। आप ये मत कहना गुरुजी ने गलत शब्द लिख दिया, कुछ गलत नहीं लिखा है। विक्रम, मैं आपको ज्ञान सटीक करवाना चाहता हूं। ये 1 मात्रा, ये है 1 मात्रा। कईयों को क्र अलग लगेगा, लेकिन ध्यान देने ये 2 मात्रा है, क्योंकि आधे अक्षर से पहले गुरु काउंट होगा। बार बार इसको जेहन में, हृदय में, चित्त में स्थायी कर लें। और यहां 1 ये 3 मात्रा हुई और ये 4 मात्रा हुई। वर्णों में तो लफड़ा ही नहीं है, मात्रा का संबंध। अब ये पहले वाला मैंने उच्चारण किया, विकम 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 विकम, इजी वे में तीनों 1-1 सेकंड लेके गुजर गए। यदि यहां बोलता हूं मैं विक्रम विक्रम, तो मेरा समय कौन खा रहा है? ये वी खा रहा है। विक्रम, देखो वी ने दुगुना समय खाया है। इसीलिए ये लॉजिक है, प्रॉम्प्ट। बहुत गहनता से प्यारे विद्यार्थी छंदों को हम आपको समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे कि कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पुनः दोबारा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना क्या है, तर्क देते हुए कारण सहित बताएंगे क्यों ऐसे गिना जाता है। तो जोर पड़ता है मित्रों। देखो एक और उदाहरण देते हैं। दड, ये मत कहना गलत लिखा है गुरुजी ने, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। द और ड, दड दड दड, 1-1 सेकंड लिया। क्यों कहते रहा हूं 1-1 सेकंड लिया? दड दड दड। दंड, ये द दुगना समय खाने लगे। दंड, देखो खा रहा है, बस ये लो। इसलिए ये ऐसे गिना जाएगा। और यूं होगा तो ये 1-1 ले रहा, दड 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 बड, है ना, हो रहा है। छद 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 छद, और ये कर दो छंद छंद। छ है ना, पहला वर्ण डबल समय खा रहा है, तो जिसके ऊपर बिंदी लगी होगी, है ना, तो इसीलिए क्या है आप, और कभी आप यूं लिखते हैं ना तो भी ये 2 काउंट होगा, 1 और ये 3। तो फर्क यही है कि आप इसको अनुस्वार को खोलोगे तो ये संयुक्त अक्षर 5वां यहां आ जाएगा, तो ये बिंदी वाले को 2 गिना जाता, अनुस्वार को अपने पढ़ा, और आधे से पहले गुरु काउंट होगा। ये देखिए यहां पे ये अनुस्वार को 2 गिनना है, गुरु मात्रा गिनना है,
और यहां हमने लिखा कि आधे से पहले दो मात्रा, आधे अक्षर से पूर्व गुरु मात्रा ही मानी जाएगी, भले ही वह लघु मात्रा क्यों ना हो। क्लियर? पक्का? पक्कम पक्का। और शब्द देखते हैं टेढ़ा। टेढ़ा शब्द देखिए, टेढ़ा शब्द लेते वाल्मीकि लिख दिया, ज्योत्सना और टेढ़ा लिखते हैं। और देखिए और लिखते हैं मित्रों, इस हिरण्यकशिपु नाम है ना, हिरण्यकशिपु है जिसको लोग है ना कश्यप बोलते हैं। कश्यप ऋषि का नाम इस राक्षस के पीछे घिसने की जरूरत नहीं है। घिस रहे हो तो इसको आज ही हटा दो, नहीं तो दोष लग जाएगा। हिरण्यकशिपु शुद्ध होता है, ध्यान देना। कश्यप गलत शब्द है इधर। कश्यप तो ऋषि हुए थे जिन्होंने कश्मीर बसाया था। सरल पे हमेशा पहले प्रार करो, टेढ़े में जाओगे फंसोगे। कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मैंने 4 लगातार सही कर ली है ना, इसलिए ध्यान देना। इनमें भी देखो कि ये छोटी ये बड़ी है। अब ये वहां तो छोटा वह होता है ना, तो बड़ा हो जाए, ऑलरेडी बड़ा ही है तो आधे का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि 2 से अधिक मात्रा होती नहीं, 3 होती नहीं। तो ये 5 मात्रा हो गई साहब जी। क्या हो गई? 5 मात्रा। वर्ण की बात करें 1 1 1, ये 3 वर्ण हो गए। किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लेना, मैं पुनः समझा दूंगा। और फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो एक दिन बाद, 24 घंटे बाद, या उसकी क्लास खत्म होने के बाद फिर आप उसको 10 बार सुन सकते हैं गुरु जी को। तो बहुत अच्छी आपके लिए सुविधा है विज्ञान के चमत्कार से। मेरा मानना है कि सरकार ने जो डिजिटल इंडिया अपनाई है, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट चालू नहीं करा होता, बैंकिंग व्यवस्था ऑनलाइन नहीं दी होती, टिकट बनाना मोबाइल से नहीं हुआ होता है, ये ऑनलाइन क्लासें नहीं दे सकते, क्या इंटरनेट का माथा फोड़ते क्या? इसलिए इस इंटरनेट का सदुपयोग करने के लिए विद्यार्थी के लिए रामबाण औषधि मित्रों, ध्यान देना, विद्यार्थी के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो इसलिए ध्यान देना। अब यहां पे ये 2 हो गई और ये 2 होगी मात्रा, ये 4 मात्रा होगी। कितनी होगी? 4 मात्रा। और 1 1 1 1 और ये 2 और 1, केवल ये र 2 काउंट हुआ है। मैं अच्छी तरह से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वर्ण कितने हुए मित्रों? 2 वर्ण। अब लोग कहेंगे ज्योत्सना में तो 1 से अधिक वर्ण है, सवाल आ गया परीक्षा में तो लोग तो 2 तो करेंगे ही नहीं। जो सही उत्तर है ज्योत्सना में 2 वर्ण है। क्यों? मात्रा कितनी है? टोटल 2 ही है, तो एक एक गिन लिया वर्णों के हिसाब से। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गई साहब जी मात्रा, और 6 क्या हो गए? वर्ण। 6 क्या हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 वर्ण हो गए। टेढ़ा से टेढ़ा उदाहरण भी कर सकते हैं, और जो क्लियर नहीं हो तो आप पूछेगा। बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं हमसे। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं छंद के भेद या प्रकार। बाकी अपन गणबद्ध छंद में वो पढ़ेंगे। गण क्या होते हैं? 2 होते हैं साहब जी, मात्रिक और वर्णिक। छंद के जो भेद माने गए हैं, छंद मुक्त तो छंद का भेद ही नहीं, कुछ बनाते हैं छंद मुक्त, छंद लयात्मक, गेय पद, वो तो छंद ही नहीं है, तो छंद से मुक्त है। भाई भारत का प्रकार तो भारत से परे, तो भारत से परे भारत का प्रकार कैसे होगा जब भारत से परे होगी वो चीज। इसलिए ध्यान देना, छंद मुक्त कहते हैं ना, रीति बद्ध, रीति सिद्ध, रीति और रीति से मुक्त है, तो रीति काल का भेद कैसे हो? लेकिन रीति काल की समय सीमा माता है, इसलिए अपन पढ़ लेते। बाकी रीति से मुक्ति है तो रीति है, हिंदी के पीरियड के बाद की घटना है। भले ही नाम हिंदी आ रहा हो, लेकिन दिमाग लगाते तो हिंदी से कोई लेना देना नहीं, किसी और पीरियड से लेना देना। उसी प्रकार लयात्मक इसका भेद नहीं है। छंदों के 2 ही भेद है मुख्यतः, वो है आपके मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक मित्रों 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से, माफ करना, मात्रिक 3 प्रकार से, और वो होते हैं आपके सम और अर्ध सम और विषम। क्या होते हैं? विषम। और ये भी सेम मात्रिक के प्रकार वर्णिक के समान प्रकार है, सेम टू सेम यह चीज आने वाली है। यहां सम, अर्ध सम और विषम। फिर यहां आते हैं सम, अर्ध सम और विषम। एक जादू देखते हैं आप लोग, यहां देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपके ये चीज आसान होने वाली। वर्णिक है ना 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो हो गया साहब गणबद्ध, जिसमें गण चलते हैं गणबद्ध और नहीं चलते हैं
वह हो गया मित्रों गण मुक्त, गण मुक्त हो गया। क्या हो गया मित्रों? गण मुक्त। जी आशीर्वाद, नमस्कार, स्वागत, जी जी, राम राम, आशीर्वाद सभी को, सभी जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सभी को आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, सभी का कल्याण हो, भला हो। आने वाली परीक्षाओं के लिए ईश्वर आपके बहुत मेहनत करवाएं, कठिन मेहनत करवाएं, ईमानदारी से मेहनत करवाएं। जी जी, सबको आशीर्वाद, नमस्कार नमस्कार, स्वागत। अब देखो, अब यहां ध्यान देना कि इतनी इंटरेस्टिंग बात है प्यारे विद्यार्थियों। देखो जी, मात्रिक वर्णिक याद रह जाएगा, मात्रा और वर्ण हमने पढ़ी, मात्रा वर्ण। अब यहां ध्यान दो कि मात्रिक के प्रकार है सम और विषम, विलंब शब्द है सम विषम, लेकिन सम का एक थोड़ा आधा है अर्ध सम, ठीक है। ये क्लियर कब समझ आएगा? जब अपन सारे छंदों को पढ़ लेंगे तब ये टेबल को वापस समझेंगे, ठीक है। तो सम अर्ध सम, सम यानी समान है, चारों चरण समान होते हैं, और दो जो छंद होते हैं वो समान होते हैं, दो चरण समान होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं, है ना। इसमें चारों चरण समान मात्रा के, ये 2 चरण समान, 2 चरण भिन्न, और यहां 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसमें क्या है, 2 चरण समान होते हैं, केवल 2 चरण, टोटल 4 में से 2 चरण समान होते हैं, 2 अलग अलग होते हैं, इसीलिए ध्यान दें इनका नाम अर्धसम पड़ा, अर्धसम। तो इस प्रकार ये समान चीजें हैं, केवल आपको ये बांटना है, मात्रिक भी सम अर्धसम विषम और वर्णिक भी सम अर्धसम विषम। लेकिन वर्णिक ने कहा कि हम यहां तक आने से पहले और बढ़ जाते, गण चलते हैं तो गणबद्ध, और हमारे गण नहीं चलते, वे सारे गण मुक्त। तो गण वाला टॉपिक यहां पढ़ेंगे जब गण की बात आएगी, जब गणबद्ध छंदों को आप और हम यहां पढ़ने वाले। क्लियर? अब देखो आगे जाते हैं। देखिए बार बार आपको ऑफर दिया जा रहा है, ये देखो अनजाने ऑफर आ रहा है, इसको लास्ट में बताना, लेकिन आपके सामने पहले ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष प्लेटफॉर्म ऐसा है जो निर्मल सर जो सामाजिक हितार्थ के लिए कार्य करते हैं, उसमें 90% ऑफ तक का छूट लाते हैं। ये उनकी सहृदयता है, उनकी सामाजिकता है, उनका परोपकार की भावना है। हर व्यक्ति को सक्सेस होने के बाद परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए, भलाई का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी संसार में जो चीज़ें देता है वो भगवान जिसको देता है ना, वो केवल उसी के लिए नहीं देता है, वह संसार के उपकार के लिए मिला है। ये शरीर जो है वो इन मानव के साथ इन सभी प्राणियों की सेवा के लिए मिला है। खुद सक्सेस होके सेवा परोपकार का मार्ग अवश्य व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जितना परमात्मा ने हर व्यक्ति को जिस क्षेत्र में जितना समर्थ बनाया है उतना। और एक आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनने से पहले बनने के बाद अपने उन विद्यार्थियों को अपनी संतति अपनी संतान समझ के यदि पढ़ाते हैं तो आपकी उन्नति कई गुना बढ़ जाएगी। ये भाव से पढ़ाना होगा आपको, तो आपकी जो उन्नति रेट है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं मित्रों दोहा छंद। क्या पढ़ते हैं? दोहा। दोहा नाम का छंद पढ़ते हैं। देखिए दोहा जो है ना 13-11-13-11, ये क्या होती है? मात्रा है। 13-11-13-11 क्या होती है? मात्रा है। और अंत में लघु, अंत में गुरु लघु हो, अंत में गुरु लघु होते हैं, ये लक्षण हैं। अब ध्यान देना मित्रों कि दोहा में 13-11 मात्राएं होती है। यदि मात्राएं पूछी है तो इसका प्रकार क्या हो गया मित्रों? मात्रिक। अरे भैया यहां लिखा हुआ है मात्रिक, 13-11-13-11 मात्राएं होती है। जब मात्राएं पूछी तो ये मात्रिक छंद है। देखिए प्रकार हम निकालना सिखा रहे हैं। दोहा पूछे तो 13-11-13-11 4 चरण हो गए, 1 2 3 4। लेकिन ये आधा अलग है और आधा अलग है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मित्रों अर्धसम। इसका नाम पड़ गया अर्धसम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी वही थे जो भगवान के परम भक्त थे, हरिदास जी। वृंदावन उनको स्वप्न में भगवान आए, उन्होंने कहा वहाँ विग्रह है, जमीन में गड़े, उनको निकालिए। जमीन में गड़े को निकाला, राधे रानी का और भगवान कृष्ण का, और उनको तैयार किया। लेकिन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हम आपको तो श्रृंगार करा सकते हैं, लेकिन राधे रानी को कैसे कराएं? तो भगवान ने कृपा करके क्या करा, दोनों विग्रह
चमत्कार से दोनों एक हो गए। उसी मूर्ति का नाम क्या पड़ा? बांके बिहारी, टेढ़े बिहारी, बांके बिहारी। समझ रहे हैं? ध्यान देना, बांके बिहारी। तो इसलिए कहते हैं ना, बार बार हरि कहो एक बार हरिदास, बार बार हरि कहो ने एक बार हरिदास। भगवान के भक्त जो है वो इतने महान हुए हैं कि लोगों ने इतना कहना शुरू कर दिया कि बार बार हरि कहो ने एक बार हरिदास। हरिदासी संप्रदाय चलाया था, तो वो इतने परम भक्त इस संसार, इस भूमि पे, भारत भूमि पे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको मिले, माता पिता की, गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ साथ। कहते हैं दुआ में 13-11 मात्राएं होती है। मात्राएं होती है तो नाम, इसका नाम रखो मातृक छंद। और अलग अलग मात्राएं, चारों ही पैर बराबर होते तो नाम पड़ता सम। दो पैर अलग हैं, दो पैर अलग है, इसलिए इसका नाम रखते हैं अर्ध सम। चारों ही 13-13 होते तो नाम पड़ता सम। चारों ही 11-11 होते, 16-16 होते, 18-18 होते, 20-20, 24 जो भी हो, अपने सभी इक्वल होते हैं, चार ही पैर, तो हम इसका नाम रख देते सम। लेकिन अलग है दो और दो अलग है, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया अर्ध सम, आधा समान, आधा समान। इसके अंत में क्या आता है? गुरु और लघु आते हैं। लाख दोए होंगे, करोड़ दोए होंगे, तो उसके अंत में आने वाला है मित्रों क्या? गुरु और लघु। अब ये एक दोए का उदाहरण देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण से समझते हैं, हजारों उदाहरण से समझ सकते हैं, देखिएगा। सुनी दस कंधर बचन, तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण, अब सठ चाहत कल्याण। मेरा नाम आया है, आप सभी का कल्याण हो। पहला देखो, याद रखना, 13-11 प्रश्न आएगा, एक पंक्ति दे देंगे, ये छंद है, दुआ, सोटा, रोला, उलाला। न रोना है न उलाला करना है, आपको उसको देखते विशेष लक्षण काम में आने हैं। ये विशेष अंत वाले लक्षण देखेंगे तो मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मात्रा तो दिख नहीं रही है, गिनना पड़ेगा, लेकिन पीछे देखो, पीछे देखो, एक गुरु लघु आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोहा लग रहा है, चांस है, दोहा है। अगर पीछे गुरु लघु नहीं हो तो दोहा दिमाग में डाले नहीं, अगला किसी लक्षण दिमाग में डाल के उसकी गिनती करें, नहीं तो चार विकल्पों के गिन गिन के थक जाओगे। 1 मिनट की जगह 1-1.25 मिनट मिलता है एग्जाम में, 4 मिनट गंवा दोगे, कुछ सवाल फिर आपके लिए समय कम पड़ेगा। मित्रों, प्लान बहुत महत्वपूर्ण होता है। योजनाबद्ध पढ़ते हैं, योजनाबद्ध तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा अपने पक्ष में आता है। उजड़ पड़ते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सरकारें जो होती है वो योजना आयोग के ऊपर करोड़ों खर्च करती है, तभी तो धन व्यवस्थित लगता है, यहाँ लगाना है वहाँ लगाना है, नहीं तो उजड़ लग जाएगा। इसलिए प्लानिंग के साथ पढ़िए। सवाल आएगा कैसे, हम तैयारी कैसे कर रहे हैं, हम वहाँ परीक्षा में कैसे फंसेंगे, किस चीज़ में हम वहाँ फंस सकते हैं कि यार ये चीज़ में फंस गए कि ये उत्तर नहीं आ रहा है, प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, उसी तरह से तैयारी हो। परिभाषा याद कर लें, सब याद कर लें। प्रश्न आया कि ये छंद बोलो, पहचानो कौन सा है, तो उसमें निकालना आना चाहिए, गिनना आना चाहिए। इसलिए ध्यान देना, गिनती करते 1 2 3, अब कुछ लोग 1 1 1 ऐसे गिनती करते हैं, वापस आना पड़ता है। इसलिए गिनती का सही तरीका भी बताता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनी 10 कंधर वचन, ये कॉमा इधर लग गया, 11। देखो वापस 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पे कॉमा हो गया, 13 लगा यहाँ पे। फिर देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितनी आ गई मित्रों? 11। यहाँ कितनी आई? 11। 13 आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। फिर ये 12 और 13,
फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गिना देखो, 7 8 9 10 11 बराबर 13 11, 13 11 का दुआ होता है। कंठस्थ कर लो 13। हाँ जी, हाँ जी जी, शाबाश, बहुत अच्छी बात। 13 11 का कौन होता है? दुआ होता। 13 11 का कौन होता है? दुआ होता है। तो अंत में गुरु लघु आता है। क्या आता है? गुरु लघु। बहुत सारे दुआ होते हैं भैया। माया दीपक, नर पतंग, भ्रमी, राम नाम की लूट है। मैंने इसलिए मिटाया कि बहुत सारे जो कबीर के जो दोए हैं, है तो दोए लेकिन उसको साखी कहते हैं। अब उसमें कई जगह मात्राएं ना पूर्ण नहीं पाई जाती है, इसलिए विद्वानों ने उसको एक अलग ही छंद नाम दे दिया, साखी छंद। बाकी हरे के अंत में गुरु लघु आता है, कई मात्रा कम ज्यादा पड़ती है। राम नाम की लूट है, लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। देखो जाएगा करा तो फिर मात्रा बढ़ जाती, जाएगा है, जाएगा। देखो शब्द छंदों का मामला अलग ही है। या शुद्ध तो होता जाएगा, लेकिन मात्राओं का यह शुद्धिकरण नहीं चलेगा, यहां छंद के अलग रूल चलेंगे। तो राम नाम की लूट है 2 1 2। अब 2 1 2 1 यूं गिना तो वापस आना पड़ेगा, 2 1 2 है ना। वापस 13 हुआ, 11 पता ही नहीं चला। इसीलिए देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये है। कुछ नवीनता है, मेहनत कम लगे। एक हिसाब को 2 3 बार करते हैं तो गलती की संभावना है। जिसकी आदत जोड़ को 3 3 बार चेक करने की है, गलती एक बार इतना ध्यान से करें कि अपना उत्तर सही हो। नहीं तो समय कहां से लाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से करना है ये स्टाइल में। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो 11 हुई। फिर ये देखो 13 आनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अंत में देख लो मित्रों, गुरु लघु आरक नहीं आ रहा, गिनने से पहले देखना पड़ेगा। ये अंत में गुरु लघु आ रहा है। अब गांव की बस आ रही है आपके, आप शहर में खड़े हो और दूर से देखने पर पता चलेगा ना हुलिया से कि हमारे गांव की है कि नहीं तो 10 बार सामान उठा के खड़े हो जाओगे, है फकीर की तरह, मूर्ख की तरह। दूर से, दूर का लक्षण बहुत काम का है, समझ रहे ना। वो अक्सर तो नजदीक आने पर दिखेगा, इसलिए हुलिया पहचानना है तो विशेष लक्षण याद रखना पड़ेगा। दुआ वो होता है जिसके अंत में गुरु लघु होते हैं, जिसके अंत में गुरु लघु होते हैं। पक्का? देखो सुत बित नारी, अब नारी देखो शुद्ध नहीं लिखा है, ये छंदों में रूल है अलग। छंदों में प्यारे विद्यार्थियों ये शुद्ध का नहीं चलता है, छंदों के अलग ही रूल होते हैं। नारी में देखिए तुलसी की चौपाई है तो इसमें नारी छोटी मात्रा लिखी हुई, सुत बित नारी भवन परिवार, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा। भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण जब शक्तिवान से मूर्छित है तब उस समय वर्णन कर रहे हैं। कोई कह रहे तुलसी वर्णन कर रहे हैं, कोई कह राम वर्णन कर रहे हैं, कोई कवि वर्णन कर रहा है। पात्र है जो भगवान राम बोल रहे हैं। अब इसमें आपको कह दे कि दुआ है या नहीं, बिना गिने पता करो। सवाल आ जाए दुआ है नहीं, ये बिना गिनती पता करना है तो चतुर व्यक्ति तो गुरु का मंत्र सिखाए गए एडजस्ट कर लेगा। बाकी इधर उधर भटकने वाला, बहुत सारे गुरु चेंज करने वाला, इधर उधर झांकने वाला, मनुष्यों में कमियां देखने वाला, समय यूं ही गुजर जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ना है तो खुद में तो देखो कमियां और अन्यों में देखो अच्छाइयां। आगे बढ़ने का मंत्र है, लेकिन अपन उल्टा करते हैं, खुद की अच्छाइयां देख के इतराते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं। तो इसलिए आप जो जिसमें देखोगे वो आप में ही आ जाएगी। 6 महीने बाद देखो पता ही चलेगी यार, अपन उसकी कमियां देख देख के निंदा कर करके अपन में वो चीजें आने लग गई, पता ही नहीं चला। इसलिए मित्रों यही है, संसार में अच्छाइयां भी बुराइयां भी है, सब में है। भगवान ने गीता में कहा है मैं आत्मस्वरूप हर एक व्यक्ति में उपस्थित हूँ।
घटिया से घटी व्यक्ति होगा उसमें भी बहुत अच्छाई कुछ न कुछ पड़ी होगी। इसलिए मित्रों अच्छाई देखें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, नहीं तो ये संसार में जो जीवन मिला है यूं ही चला जाएगा। अब ये दुआ है कि नहीं है, तो भैया अंत में गुरु लघु होना चाहिए, तो गुरु लघु नहीं है, अंत में गुरु लघु नहीं है, गुरु गुरु आ रहा है, तो ये दुआ तो है ही नहीं। तो फिर कौन सा छंद है ये मित्रों? होता है चौपाई, जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं, ये 16-16 की चौपाई होती है। कितने की होती है? 16-16। तो 16 मात्राओं की चौपाई होती है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राओं की चौपाई, जिसमें 16 आता है वो चौपाई है। 13-11 का दुआ होता है। कौन होता है 13-11 का दुआ? धुनी अलग होती है। सुत बित नारी भवन परिवार होई जाई जग बार ही बार। भगवान राम कहते हे लक्ष्मण तू क्यों नहीं उठता? सुत यानी पुत्र, बित यानी धन, नारी यानी नारी, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार होते हैं संसार में और चले जाते हैं इस संसार में बार बार। लेकिन हे अनुज तेरे समान मुझे भाई कहां से मिलेगा? तू क्यों नहीं उठता? तेरे राम की तू कभी आज्ञा नहीं टालता, आज क्यों नहीं उठता रे? राम ऐसे वचन आप प्रकट कर रहे हैं। अगला जो छंद है मित्रों उसका नाम है सोरठा। क्या है? सोरठा। सोरठा नामक छंद है। अब सोरठा ये दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है मित्रों? दोहे का उल्टा। अब दोहा याद है आपको 13-11, तो ये हो गया 11-13। और प्यारे विद्यार्थियों ये हमने पढ़ा था ना दोहा, तो इसमें दोहे में याद रखना, चरणों का नाम याद रखना, चरणों का नाम याद रखना। ये दोहा होता है ना 13-11 13-11, तो इसका नाम है ना मित्रों, इसका नाम है पहला चरण, इसका नाम है दूसरा, इसका नाम है तीसरा, इसका नाम है चौथा। ठीक है। अब पहला और तीसरे का नाम विषम चरण है। क्या है? याद रखना, कॉमन सेंस है, बचपन से पढ़ने वाली चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं। यह दूसरा और चौथा जो होता है ना वो सम चरण होता है। गुरुजी कैसे समझाइए जरा? तो भैया पहला और तीसरा संख्या विषम है ना। ऑड इवन दिल्ली में आपने सुना होगा, ऐसी गाड़ियां चलती थी, प्रदूषण बढ़ता था कि एक दिन ये चलेगी एक दिन ऐसी गाड़ी चलेगी। तो 1 और 3 विषम है, पहला और तीसरा जो चरण है वो विषम, और दूसरा और चौथा ही। परीक्षा में आया हुआ है कि विषम चरणों में दोहे के कितनी मात्रा होती है? तो आपके कितनी होगी? विषम में 13-13, सम में कितनी होगी? 11-11, पहले में कितनी होगी? 13, अंत में कितनी होगी? 11। आपको इसी टेबल पे 13-11 पे 4 तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि प्रथम चरण में कितनी? 11, अंत में कितनी? सॉरी, पहले चरण में कितनी? 13, अंत में कितनी? 11। आपके विषम में कितनी? 13, सम में कितनी? 11। ठीक है। ये 13-11 याद है ना, तो 10 तरह से जवाब दे सकेगा। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। अब दोहे का उल्टा है सोरठा। 11-13 11-13 11-13 11। और यहां एक विशेष लक्षण है, विषम चरणों अंत में, विषम चरणों के अंत में तुक आता है। क्या आता है? तुक। तो इसको उलट देते, जब 13 इधर था ने इसको उलट दिया, क्योंकि 11 के अंत में तुक आता था दोहे के, अब 11 के अंत में ही देखो यहां पे तुक आ रहा, तुक बीच में आने लग गया। तो इसीलिए देखिए एक छंद देखो, जैसे देखो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, उसको बदलते लूट सके तो लूट, दोहे कोई पलटा जाता है। लूट, मैं पलट के बता रहा हूं, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, अंत काल पछताएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है। सीधे को उल्टा करना है, थोड़ा दिमाग इधर उधर होता है। देखो, लूट सके तो राम नाम की लूट, लूट सके लूट, प्राण जाएगा छूट, प्राण छूट,
अंत काल पछताएगा। पूरा ध्यान देंगे मित्रों, ज्यादा बातचीत नहीं करें, क्योंकि ज्यादा बातचीत से कई को तो बातचीत का ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य होना है कोई तकलीफ है तो पूछे, उद्देश्य ये नहीं बनाए टाइपिस्ट। उद्देश्य हो गया मैं चर्चा हूं, मेरा गुरुजी नाम ले, मुझे ऐसा लगे, ये सब लक्ष्य को भटकाने वाली बात है। जितना इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे उतना ही जो हमारा लक्ष्य है हमें नजदीक आता दिखाई देगा। छोटी छोटी चीजें जब हम में आने लगती है तो हमें अनुभूति हो जाएगी लक्ष्य हमारे नजदीक है। और जितना हम भटकते हैं तो अननेसेसरी चीजों, अनावश्यक के, तो फिर मुश्किल होता है मित्रों। इसलिए अपने आप को संयोजित करना, अपने आप को या एकाग्र करना। अब देखो विषम के, विषम कौन है? ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और चौथा, 1 और 3 विषम। विषम के ये तुक आ रहा है, देख लो। और सोटे के अंत में तुक आता ही नहीं है, देख लो, पीछे है नहीं, इधर गा है। इसीलिए बहुत बढ़िया चीज है। 11 13 तो गिन लोगे, बीच में तुक होता है, सोटा मान लो, 50% तो काम हो गया। फिर गिनती कर लो, ये 11 आएगी, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9, प्राण जाएगा छूट। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10, प्राण जाएगा छूट। कहां त्रुटि हुई? देखिए, प्राण जाएगा छूट। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सही हुआ है। यहां तो यहां क्या है, अपने गिनती से नहीं करी। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 और प्राण जाएगा ओ। हाँ, ये देखो एक ही डंडा खींचा है यहां जल्दबाजी में, तो ये याद रखना, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन गिनती सही की इसलिए बार बार हमने ढूंढ लिया। तो 2 और 1 3 4 5 6 गलती से भी बहुत अच्छा सीख सकते हैं। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। फिर 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 11 13 का सोरठा होता है कि नहीं होता है, उसी को बदल के देखा लिया। और राजस्थानी में एक प्रसिद्ध सोरठे के लिए हुए कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया सिक्कर दरबार में राजकवि थे, कविराजा थे, और इनका एक नौकर था राजा राम। राजा राम जो नौकर था उसको संबोधित करते सारे दोहे लिखे, सोरठे लिखे, माफ करना। वो संतान के लिए चिंतित है, मेरे संतानी कविराजा, मेरा नाम कैसा होगा दुनिया मेरे मरने के बाद। कह रहे नाम तो संतान से नहीं होता है यार, नाम तो अपने सुकर्म से होता है। लेकिन देखो सुकर्म तो है, लेकिन फिर भी देखो नाम तो यूं होना है। तो इन्होंने कहा तू मेरा कहना मानेगा, तेरा मैं नाम अमर कर दूंगा, बोल। सारे ज्ञान के, नीति के दोहे उनको संबोधित करते हुए कहे राजिया को। इसको राजस्थानी में क्या बोला है कवि ने? राजिया। क्या बोला? राजिया। क्या कहा? कस्तूरी काली घनी, काली घनी कुरूप, काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप। देखो ये तुक आया बीच में, देख लो बीच में तुक मतलब सोटा है, पहचानी तो करनी है। कोई यूं थोड़ी कहेगा आप एक सोटा बनाओ सर, कैसे बनाएंगे सर, प्लीज सर। कभी तो विद्वान होते हैं ना, हम क्या, अरे भाई आप बहुत सरल काम सौंपा है आपको, ये नहीं कर पाते तो फिर मतलब ही नहीं है। कंपटीशन बहुत सरल है, गलत रास्ते अपनाना ही नहीं है, सरल रास्ता है, मेहनत से 100% काम हो सकता है। एक एक टॉपिक को कवर करो। शक्कर घनी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा तुले राजिया। अब तो ये देखो गिनती कर लो, तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बड़ा रू है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 याद है से पहले, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 13 आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है। अब ये बीच में देखो तुके रूपा स्वरूप, और देखो तुले और जिया, कुछ अंत में
तुक नहीं आ रहा, अंत में तो दोहे के आता है, दोहे के अंत वाले चरण लागे आगे रख देता तो तुक बीच में आ जाता है। दोहे के जो अंत में तुक आता है उन दोहे के लास्ट वाले चरणों को आगे रख देता तो तुक बीच में है। कॉमन सेंस है। अर्थ बड़ा सुंदर है कि काली, कहते ना कि जो अच्छा व्यक्ति होता है ना वह सुंदर होता है, और सुंदर व्यक्ति होता है जरूर नहीं कि वो अच्छा हो, इसलिए हमें अच्छा इंसान बनना है। काली घनी, काली का अर्थ है काला रंग है, घनी यानी ज्यादा, कुरूप यानी बेकार, दिखने में बेकार है, रंग भी काला है। कस्तूरी कांटा तोलती है, काले मृग के नाभि में रहती है, और कस्तूरी जो है कांटों पे तोलते, उसको कांटे पे, सुनार का कांटा इतनी महंगी होती है, उस कांटे पे तोलते है ना, वायु भी अंदर नहीं जाने देते। लेकिन इतनी बेकार चीज है, काली है, कुरूप है, बेकार है दिखने, फिर भी सुनार के कांटे पे तोलती है। और शक्कर बहुत सुंदर है, स्वरूप यानी सुंदर, रोड़ा, रोड़ा यानी पत्थर, पत्थरों पे तोलते। हे राजिया, हे राजिया, शक्कर बहुत सुंदर है दिखने में, लेकिन उसको पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से तोलते हैं। पाव आधा किलो, पौन किलो ऊपर नीचे हो तो बोरी को डाल दे, हाँ भाई 100 किलो होगी, बराबर रख दे, है 99.500 है बराबर। लेकिन इसीलिए उसने कवि ने कहा, हे राजा राम, हे राजिया, व्यक्ति की आप सुंदरता से, उसके स्वरूप से आपकी पहचान नहीं होगी, उसकी गुणों से आपकी उसका नाम होगा, इसीलिए तेरा नाम तेरे गुणों से, तेरे कर्मों से होगा। ऐसे राजस्थानी के जो सोरठे हैं उनका पुस्तक का नाम ही है राजयारा सोरठा। तो प्यारे विद्यार्थी, 2 छंद हमने पढ़े, कल शेष छंदों के ऊपर चर्चा करेंगे, और जब वर्णिक छंद आएंगे तब मैं आपको गणों का ज्ञान करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहे, मस्त रहे, निरंतर पढ़ें, क्लास लगे न लगे आपको निरंतर 3-4 घंटे अभ्यास करना ही करना है, पक्का करना है, सक्सेस होने तक निरंतरता बनाए रखनी है। क्योंकि 6-7 दिन का भी गैप आ गया तो प्यारे विद्यार्थियों फिर पढ़ाई में दिक्कत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर कल मिलेंगे इसी समय पे 7 बजे, इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, छंद भाग 2 लेकर। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।